हमारा ये वीडियो बिल्कुल बेसिक क्लास पर है, वैसे बच्चों के लिए जो कभी अंग्रेजी सीखे नहीं है और जिनकी अंग्रेजी काफ़ी कमज़ोर है। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा हमारे भारतीय बच्चे, वैसे बच्चे जो क्लास 1 में पढ़ रहे हैं, क्लास 2 में पढ़ रहे हैं, जिनको स्पेलिंग याद करने में प्रॉब्लम होती है, तो उसमें ये मददगार साबित होगा। साथ ही साथ इसमें आज हम लोग सीखेंगे कि इंग्लिश में कैसे नाम लिखा जाता है, मल्टीनेशनल कंपनियाँ किस तरीके से नाम को लिख रही है। साथ ही साथ फिल्मी दुनिया, बॉलीवुड में जो पोस्टर डिज़ाइन होता है उसमें स्पेलिंग में क्या चेंज हो रहा है उसको देखेंगे आज हम लोग। आपने देखा होगा राज का स्पेलिंग RAAZ लिखा हुआ है। राज एक मूवी आई थी उसमें आपने देखा होगा, तो AA का वहाँ क्या कारण था। इसी तरह से प्रीति जिंटा के स्पेलिंग में आप प्रीति में देखते होंगे PRIE है, PRIETY। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, इन तमाम चीज़ों को आज हम लोग देखेंगे। तो प्यारे बच्चे जो क्लास 1 में पढ़ रहे हैं से लेकर क्लास 10th में पढ़ने वाले बच्चे, या वैसे बच्चे जिनका अंग्रेजी से कभी वास्ता नहीं रहा है, जिनकी अंग्रेजी कमज़ोर है, उसके लिए तो फटाफट यहाँ पे ध्यान डालेंगे। अंग्रेजी सीखने के लिए सबसे पहले जो चीज़ है वो ये सीखना चाहिए आपको। तो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ K से का, KH खा, G से गा, GH घा, NG से अंगा। डियर स्टूडेंट्स, रियल में क्या होता है, ये है मेरा हाफ का, आधा का जिसको बोलते हैं, आधा का को हम ऐसे भी लिखते हैं। हाफ का के लिए इंग्लिश क्या लिखना चाहिए, के लिखना चाहिए। पूरा का मतलब क्या होता है, पूरा का मतलब है हाफ का और आ। हाफ का और आ ये दोनों मिल के बनाता है पूरा का। तो पूरा का के लिए इंग्लिश क्या होना चाहिए, ये के से का है, प्लस आ के लिए हम ए लिखते हैं, यानी पूरा का जो होना चाहिए वो होगा के और ए। का जो हमारा व्यंजन वर्ण है इसके लिए के ए। इसी तरह हम खा की अगर बात करें, ये पूरा खा, तो पूरा खा बना कैसे है, हाफ खा और आ से बना है। आधा खा के लिए के एच लिखते हैं और आ के लिए ए लिखते हैं, तो पूरा खा का होता है KHA। यहाँ मैंने जानबूझ के ए नहीं लिखा है, हालांकि यहाँ ए भी होगा, जानबूझ के हमने ए नहीं लिखा है। ये आपको मन में याद रखना है कि ए भी होता है। मैंने ए इसलिए छोड़ा है कि याद करने में थोड़ा सुविधा हो। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं इसको आपको ध्यान से रखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। अगर ये चीज़ याद हो जाता है आपको तो फिर हम लोगों के लिए नाम लिखना आसान हो जाएगा। तो ये फर्स्ट चीज़ है जो ज्ञ तक, का से लेके ज्ञ तक जो व्यंजन वर्ण है हिंदी का जो कॉन्सोनेंट है, इसको आप ज़रूर पढ़ लें। यहाँ का से लेके ज्ञ तक लिखा हुआ है बोर्ड में, ये कॉपी में आप उतार लेंगे। अब मैं आगे चलता हूँ कि जैसे का में आ की मात्रा, का में हर्षई की मात्रा, दीर्घई की मात्रा को हम लोग किस तरीके से अप्लाई करते हैं वो सीखते हैं। चलिए अब हम वो सिखाने का प्रयास करते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे। क्लास बहुत इंटरेस्टिंग है आज का, और ये अपने बच्चों को भी आप सिखा सकते हैं जो आपके भतीजे हैं या वैसे लोग जो अंग्रेजी नहीं जानते हैं। तो प्रारंभिक चरण में बेसिक के तौर पर इनको आप ज़रूर सिखाइए, बहुत मदद करेगा बच्चों को। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। हिंदी कॉन्सोनेंट के बारे में तो हम लोग जान लिया, के से का, केच खा। अब हम लोग हिंदी का जो ववेल है, हिंदी का जो स्वर वर्ण है, उसकी अंग्रेजी के बारे में जानते हैं। और फिर किसी भी व्यंजन वर्ण के साथ उसका मात्रा इस्तेमाल जब करेंगे, जैसे का में हर्षई की मात्रा लगाएंगे तो उसका इंग्लिश क्या होना चाहिए, ये सीखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर है आ के लिए ए, डबल ए से अम्या आ, आई से हर्षई जिसको हम लोग छोटी ई बोलते हैं, डबल ई से दीर्घई जिसको बड़ी ई बोलते हैं, यू से हर्षौ, डबल ओ से दीर्घौ, ई से ए आई ए, ओ से ओ, ए यू औ, ए एन अन, ए एच आह। अब यहाँ देख रहे हैं कि ये जो सारी चीज़ें हैं इसको हम लोग इसमें इस्तेमाल करके देखते हैं। जैसे ये का में आ की मात्रा, का में छोटी ई की मात्रा, का में बड़ी ई की मात्रा। अब इसका जो इंग्लिश होगा ये हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो ये का जो है पूरा का है, और पूरा का को मैंने बताया है, पूरा का मतलब है हाफ का, आधा का, हाफ का और आ, ये मिलके पूरा का बनाता है। तो इसके लिए इंग्लिश हम लिखेंगे के ए। का में आ की मात्रा है तो देखिए के से का हो गया, और आ की मात्रा के लिए डबल ए हो गया। का में हर्षई की मात्रा है तो का के लिए हम के लिखेंगे। देखिए का के लिए के और ए नहीं लिखेंगे, जब मात्रा आ जाएगा तो का के लिए के लिख दिया, और हर्षई के लिए, ये हर्षई के लिए आई। का में दीर्घई की मात्रा है तो के से का, और दीर्घई के लिए इंग्लिश क्या होता है, डबल ई। के से का,
हर्षों के लिए यू तो के यू। का में देखिए दीर्घऊ का मात्रा, ये है कु और ये है कू। तो कू जो जब बोलते हैं तो के से का और दीर्घऊ का मात्रा का इंग्लिश लिखेंगे डबल ओ। इसी तरह है के से का और इसमें ए का मात्रा, इसका मात्रा तो के ई के। कई कई यानी इसका मात्रा है, इसका ये मात्रा होता है तो के से का ए आई ए कई। के से का ओ का मात्रा इसमें है तो ओ। कौ कौ के लिए के ए यू कन। कन के लिए है के ए एन और कह के लिए है के ए एच। तो अभी तक हम लोगों ने के से का केच खा, इसके अलावे ए से आ म्या यानी कि हिंदी का जो कॉन्सोनेंट है वावेल, दोनों का इंग्लिश हम लोगों ने सीखा। प्लस मात्रा जब चढ़ जाता है किसी अक्षर में तो उसका अंग्रेजी कैसे होता है। तो आइए अब हम लोग सीखते हैं रूल्स ऑफ नेमिंग, नाम लिखने का तरीका। साथ ही साथ आज हम आपको बताएंगे कि अमेरिकी लोग और यूरोपियन लोग जो है नाम को किस तरीके से लिखते हैं और क्यों राम को रामा लिखा जाता है, अशोक को अशोका लिखा जाता है, रावण को रावणा लिखा जाता है। तो ये भी क्लियर आज मैं अभी करने वाला हूँ। तो ये जो टाइप 1 है पहले यहाँ से हम शुरू करते हैं, बहुत बेसिक है। ये देखिए पूरा का के लिए हम लोग लिखते हैं के और ए, पूरा माँ के लिए लिखेंगे एम और ए, पूरा ला के लिए लिखेंगे एल और ए। डियर स्टूडेंट्स, फॉरेन में क्या है, जिस तरीके से हम इंडियन जो है कमल को कमल बोल लेते हैं, लेकिन फॉरेनर क्या करते हैं, कमल नहीं बोल पाते, वो ला में आके स्टॉप नहीं कर पाते। वो कमल को क्या बोलते हैं, कमला। राम को क्या बोलते हैं, रामा। कृष्ण को क्या बोलते हैं, कृष्णा। कैलाश को क्या बोलते हैं, कैलाशा। आ लास्ट में आ बोलते हैं। तो वो जैसा बोलते हैं वैसा वो लिखते हैं। लेकिन हम इंडियन क्या करते हैं, कमल बोलते हैं तो ला में आ नहीं आएगा, कमल, ला में स्टॉप कर रहे हैं। लेकिन फॉरेनर क्या करते हैं, कमल ना बोल के वो कमला बोल देते हैं, अंत में उनका आ ही जाता है, इसलिए वो अक्सर ए लिखते हैं। और प्योर इंग्लिश की बात करें तो चूंकि अंग्रेजी अंग्रेजों की भाषा है, ब्रिटिश भाषा है, तो हम उसी के तौर तरीके से यहाँ लिखते हैं। और इंग्लिश बुक में यही कारण है कि राम को रामा, अशोक को अशोका, कमल को कमला लिखा मिलेगा, रावण को रावणा लिखा मिलता है। चलिए क्लियर हो गया। लेकिन हम लोग इंडियन सिस्टम ऑफ नेमिंग को देख रहे हैं, भारतीय तरीका नाम लिखने का वो चीज़ देख रहे हैं। ये है हमारा कमल। देखिए लास्ट में ए नहीं लिखा जाएगा, हालांकि ये पूरा ला है, क्योंकि हम लोग इसको कमल बोलते हैं, कमल। ला में रुक रहे हैं, ला के साथ आ नहीं, कमला नहीं बोल रहे, कमला नहीं बोल रहे, कमल बोल रहे हैं, इसलिए ए यहाँ नहीं लिखेंगे। यहाँ पर देखिए ये है कामल। हालांकि कामल कोई नाम नहीं होता है, लेकिन दिस इज जस्ट फॉर मेकिंग अंडरस्टैंड, मैं ये चीज़ को लिखा हूँ। सपोज कामल किसी का नाम है तो के से का, इसमें अमिया आ की मात्रा है तो अमिया आ का इंग्लिश क्या होता है, डबल ए होता है। पूरा माँ का होता है एम और ए और ये हो जाएगा एल। पूरा ला है तो लास्ट में ए नहीं लिखेंगे। ये हुआ कामल। देखिए के डबल ए आ गया, इसलिए इसको का पढ़ेंगे कामल। अब ये है कमाल। तो देख रहे हैं माँ में आ की मात्रा है तो पूरा का के लिए के ए, माँ के लिए एम डबल ए और ये हो जाएगा एल, कमाल। देख रहे हैं कि माँ में आ की मात्रा आ गई, इसलिए डबल ए हमने यहाँ लिखा है। ये है कमला। तो कमला के लिए क्या लिखेंगे, पूरा का के लिए के ए, पूरा माँ के लिए एम ए और ये ला में आकार की मात्रा है तो एल डबल ए। डियर स्टूडेंट्स, ये जो डबल ए लास्ट में आता है तो आप चाहेंगे तो उसको आप सिंगल ए में लिख सकते हैं। तो ये जो कमला है इसको आप चाहेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ये दोनों ही जो है आपका सही है, ठीक है। ये भी लिखते हैं तो सही है, ये भी लिखते हैं तो सही है। लेकिन कुछ चीज़ें क्या है कि इंडिया में ट्रेडिशनल बन गई है, जिस तरीके से हमारे पूर्वजों ने लिखा है हम उसको फॉलो करते आ रहे हैं। लेकिन ऐसे भी लिखना गलत नहीं है और ऐसे भी लिखना गलत नहीं है। अब यहाँ पे टाइप 2 में हम लोग चल रहे हैं। टाइप 2 में देख रहे हैं जो हाफ जो आता है ना लेटर, उसके लिए क्या लिखते हैं, जैसे कंचन। कंचन ये बिंदु है, इसका मतलब हाफ एन है, हाफ ना, आधा ना को ही इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, है ना। या तो आधा ना को ऐसे भी लिखते हैं। तो यहाँ कंचन है तो कंचन, ये पूरा का है तो के ए कन बोल रहे हैं, यानी ना का उच्चारण आ रहा है। और ये जो ना है हाफ ना है, ऊपर जब बिंदु हो या आधा ना हो तो उसके लिए केवल एन लिखेंगे। हाँ, पूरा ना अगर होता तो एन ए जरूर लिखते, लेकिन यहाँ हाफ ना है इसलिए हम लोग केवल एन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा के ए, आधा ना हुआ एन, कन चन, चा का हो जाएगा सी एच ए, ये पूरा चा है और ये एन। ये दोनों के लिए हम इस तरीके से लिखेंगे कंचन। नंदन, देखिए ना के बाद हाफ ना है,
हाफ ना को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यहाँ बिंदु है तो पूरा ना के लिए हुआ एन ए, नन यानी आधा ना, दन पूरा दा है तो डी ए और ये एन से ना, और लास्ट में पूरा ना है इसलिए ए का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे। लेकिन एक फॉरेनर जब लिखेगा नंदन को ना तो ए लिखेगा, क्योंकि वो नंदन को नंदना बोल देता है, नंदना पढ़ेगा वो, क्योंकि वो लास्ट में स्टॉप नहीं कर पाता है नंदन में, इसलिए वो ए लिखेगा। लेकिन हम इंडियन हैं तो ए नहीं लिखेंगे। और किसी स्टोरी में एन एन डी एन ए लिखा रहे तो समझिए वो नंदन ही है हिंदी का, जिसको नंदना लिखा है। ये है चंदन, तो चंदन पूरा चा के लिए सी एच ए होगा, हाफ एन इस बिंदु के लिए हाफ एन, चंद पूरा दा है तो डी ए और एन, ये हाफ वाला का इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टाइप में चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। फर्स्ट जो चीज़ है वो है अशोक। क्या है? अशोक। तो अशोक को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? तो ए से आ हुआ, शाह, तालब शाह, शाह, इसको सा नहीं पढ़ते, शाह बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? शाह। ये अशोक नहीं है, अशोक। क्या बोलना पड़ेगा? अशोक। तो ये अशोक को कैसे लिखेंगे? ये एस एच से तालब शाह हुआ, ओ की मात्रा है तो ओ के लिए ओ और के, अशोक। लेकिन अंग्रेज जब इसको लिखेगा तो ए लास्ट में लगाएगा, क्योंकि वो अशोक नहीं बोल पाता है, वो अशोका बोलेगा। राम को रामा बोलेगा, राम को रामा बोलेगा, रावण को रावणा बोलेगा, तो वो जैसा बोलते हैं वैसा लिखते हैं, तो हम लोग अशोक लिखते हैं। नैन्सी, अब देखते हैं एन से ना में ए की मात्रा, ए के लिए आपने सीखा है ए आई होता है, ये फिर हाफ ना, एन शा, और ये दीर्घई का मात्रा है तो डबल ई, ये हो जाएगा हमारा नैन्सी। आप चाहेंगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं? एन ए आई एन और एस वाई भी लिख सकते हैं। ये नैन्सी अगर मात्रा पर लिखे तो, हालांकि फॉरेन में एन ए एन सी वाई नैन्सी को लिखते हैं और यही ज़्यादा प्रचलित भी है। ठीक है, हालांकि आप ऐसे भी लिखते हैं तो गलत नहीं है। अब यह है खुशबू। ध्यान रखेंगे, जब हम लोग खुशबू बोलते हैं तो खुश और बू, जैसे खुशबू जो है इसको हम तोड़ के बोलेंगे खुशबू, खुशबू। जब आप पढ़ते तो खुशबू एक साथ, खुशबू नहीं बोलते हैं, खुशबू बोलते हैं, खुशबू नहीं बोलते हैं, खुशबू। तो पहले खुश लिखेंगे, तो खुश के लिए लिखेंगे हम लोग के एच, हर्षौ का मात्रा है तो यू, तालब शाह खुश, ये खुश हुआ। अब देखिए यहाँ पूरा तालब शाह है तो ए नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये जब खुशबू पढ़ते हैं तो खुश अलग और बू अलग है, तो खुश में सा जो आ रहा है वो तालब शाह जो है वो लास्ट में आ रहा है एक तरह से, इसलिए खुश के एच यू एस एच, यहाँ ए नहीं लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे बी, दुर्घव का लिखेंगे डबल ओ। अगर हम लोग खुश के बाद एस एच के बाद ए लिख देते तो वो हो जाता खुशबू। खुशबू नहीं पढ़ते हैं, खुशबू पढ़ते हैं। जैसे हम लोग कमल बोलते हैं तो ला लास्ट में आ रहा था, उसी तरह खुशबू बोलते हैं तो ये समझिए खुश है और बू है। खुश में शाह एंड जहाँ कर रहा है, शाह तालब शाह से खुश एंड कर रहा है, समाप्त हो रहा है, उसके बाद बू आ रहा है, खुशबू, इसलिए ए नहीं लिखेंगे। जैसे ए लिख देंगे खुशबू पढ़ा जाएगा, खुशबू नहीं बोलते हैं, खुशबू। इसलिए यहाँ पे एस एच के बाद ए नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि खुश जो है ये, हालांकि तालब शाह जो है पूरा तालब शाह है, फिर भी हम लोग ए नहीं लिख रहे, ये मानते हुए कि खुश में एक अलग वर्ड बन रहा है और बू एक अलग टर्म बन रहा है, इसलिए खुशबू ए नहीं लिखे। यह रमेश, पूरा रा के लिए आ रहे, एम से माँ में ए की मात्रा है तो ई और तालब शाह है एस एच, रमेश। कविता, एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, यू मस्ट नो, ये जानना चाहिए। देखिए जब वाह का उच्चारण अ लिटिल बिट बा जैसा हो, वाह का उच्चारण जब थोड़ा सा बा जैसा होता है तो उस केस में इस वाह के लिए हम लोग भी का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? भी का। तो वी का इस्तेमाल कब करेंगे? जब वाह का उच्चारण थोड़ा बा जैसा होगा। जैसे विक्की ना बोल के बिक्की बोलते हैं, कविता ना बोल के कविता बोलते हैं, तो देख रहे हैं वाह को थोड़ा सा हम बा जैसा उच्चारण करें, तो वाह का उच्चारण जब बा जैसा होगा तो वाह के लिए
भी का इस्तेमाल करेंगे, ना कि डब्ल्यू का। हालांकि वाह के लिए, वाह जो हमारा व्यंजन वर्ण है उसके लिए 2 अंग्रेजी लेटर है, भी से भी वाह होता है और डब्ल्यू से भी वाह होता है। लेकिन जब वाह को हम बा जैसा थोड़ा पढ़ेंगे तो वहाँ भी लिखना होगा, याद रहेगा। वाह को जब हम बा जैसा पढ़ेंगे तो भी लिखेंगे। अब यहाँ देखते हैं, ये है कविता, तो वाह को थोड़ा सा बा जैसा पढ़ रहे तो पूरा का के लिए के ए, और ये चूंकि थोड़ा बा जैसा पढ़ रहे इसलिए यहाँ हो जाएगा भी आई। आई क्यों? क्योंकि वाह में हसई का मात्रा है, ता टी, अम्या है तो डबल ए, और मैं आपको बता चुका हूँ डबल ए के स्थान पे हम लोग सिंगल ए भी लिख सकते हैं, और यही ज़्यादा ट्रेंड में है। हालांकि ऐसा भी लिखते हैं तो गलत नहीं है। अब ये हमारा है विक्की, तो देखिए विक्की ना हो के विक्की, वाह को थोड़ा बा जैसा यहाँ पढ़ रहे हैं, तो वाह को थोड़ा बा जैसा पढ़ेंगे तो यहाँ क्या होगा, वी, हर्षई का मात्रा है तो आई, के से का, हाफ का है, उसके बाद पूरा का है, लेकिन इसमें मात्रा लग गया है तो डबल ई, विक्की। ये सही है, लेकिन हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, भी आई, 2 का एक साथ आता है, याद रखिएगा। का जब आता है तो एक का के लिए सी लिखेंगे, एक का के लिए के लिखेंगे, और ये हो जाएगा डबल ई। इस डबल ई के बदले हम चाहेंगे तो आई भी लिख सकते हैं और वाई भी लिखते हैं, नाम में चलता है। लेकिन ज़्यादा जो पॉपुलर चीज़ है वो है डबल ई के बदले वाई। तो ज़्यादा जो ट्रेंड में है वो है विक्की के लिए VICKY, तो डबल ई के बदले आप वाई भी लिख सकते हैं, आई भी लिख सकते हैं, चलता है, ये ज़्यादा पॉपुलर है ना। अब हम लोग यहाँ पे है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर, भुवनेश्वर नहीं बोलते हैं, भुवनेश्वर बोलते हैं, भुवनेश्वर। तो देख रहे हैं वाह को हम वाह जैसा ही उच्चारण कर रहे हैं, बा जैसा नहीं कर रहे हैं। कविता में वाह को बा जैसा करते हैं, लेकिन भुवनेश्वर में क्या होता है, ये जो भुवनेश्वर है, ये जो भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर, तो यहाँ वाह को वाह जैसा करते हैं। तो वाह को जब वाह जैसा उच्चारण करेंगे तो डब्ल्यू का इस्तेमाल होगा, ये होगा BH भा, और हर्षों का मात्रा है तो यू, ये पूरा वाह है तो भुवा, एन से ना में ए की मात्रा है तो ए के लिए ई, और ये देखिए हाफ तालब्य शाह है, पूरा तालब्य शाह होता तो SHA लिखते, लेकिन ये हाफ है इसलिए लिखेंगे SH, वर, WAR, भुवनेश्वर, भुवनेश्वर। तो यहाँ वाह के लिए हम लोग डब्ल्यू का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ का जो वाह है वो बा की तरह उच्चारण नहीं किया जाता है। ये है पिंकी, तो पी से पा, हर्षई की मात्रा है तो आई, और यहाँ देख रहे हाफ एन, आधा ना है एन, और के, ये हो जाएगा डबल ई। लेकिन स्टूडेंट ये जो डबल ई है, हम इस डबल ई के बदले में वाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप में आते हैं। ये देखिए, ये बड़ा अजीब सा चीज़ है, ये चीज़ भी आपको लिखने को मिलता है और आपको कन्फ्यूजन होता है लिखने में। खास करके राजेंद्र को जब आप राजेंद्र की तरह उच्चारण कर देते हैं तो उस समय भी नाम लिखने का तरीका अलग हो जाता है। वीरेंद्र को जब वीरेंद्र बोल देते हैं तो उस समय भी नाम लिखने का तरीका अलग हो जाता है। चलिए यहाँ तक जाने के लिए पहले ये देखते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, प्रा, तो पी से पा, प्रा रहेगा तो PRA, त्रा रहेगा तो TRA, क्रा रहेगा तो क्या लिखेंगे, KRA। यहाँ पर है प्रकाश, क्या है, प्रकाश, तो प्रा का क्या होगा, PRA, के से का में अमिया आ की मात्रा है तो AASH, ये क्या हो जाएगा, प्रकाश। देखिए जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज है, प्रकाश का स्पेलिंग में PRA KAASH लिखता है। हम लोग क्या करते हैं, हम इंडियन प्रकाश को हम लोग PRA KASH भी लिख देते हैं तो चलता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हिंदी डिक्शनरी में प्रकाश वर्ड है ही नहीं, जब भी होता है तो प्रकाश ही होता है। इसलिए जब हम लोग PRA KASH भी लिख देते हैं तो इसको प्रकाश ना पढ़ के प्रकाश पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं प्रकाश एक शब्द है। लेकिन अंग्रेज क्या करते हैं, प्रकाश वो जानते नहीं है, इसलिए प्रकाश को PRA KAASH लिख देते हैं, लेकिन हम इंडियन ऐसे लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि वो PRA KA लिख देंगे तो वो प्रकाश भी पढ़ सकते हैं। तो उसको क्लियर करने के लिए मल्टीनेशनल कंपनी जो है PRA KAASH लिखती है। और आजकल जो पोस्टर बैनर वगैरह बनता है फिल्मी दुनिया में, तो उसमें भी AA का इस्तेमाल अमिया आ के लिए होता है। जैसे राज में, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ये जो है राज
और ये है एक है जा के नीचे देखते हैं इस तरह का नुक्ता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे जा और इसको पढ़ेंगे जा। क्या पढ़ेंगे? जा। ये है जा जफर जा। ये राज, राज मतलब राजा का राज, शासन। और ये है राज, राज की बात है। राज, राज मतलब सीक्रेट बात है, राज की बात है, कुछ मिस्ट्री वाली बात है। तो राज, ये राज बता रहा है कुछ मिस्ट्री को। ये है राज, राजा वाला राज। तो देखिए इसको जब लिखेंगे तो लिखेंगे RAAJ। हालांकि RAJ लिख के काम चला देते हैं, लेकिन सपोज किसी का नाम रज रहेगा तो उसके लिए भी तो RAJ आप लिख देंगे। तो रज है कि राज है, ये कैसा पता चलेगा? जब आप इस तरह के स्पेलिंग का इस्तेमाल करेंगे। हालांकि आजकल ऐसा भी लिख देते हैं, चलता है, लेकिन करेक्ट ये है। अब ये देखिए इसके लिए क्या लिखें? RAA, और ये जा नहीं है, जा है, इसलिए इसके लिए Z का इस्तेमाल करते हैं। Z, राज। तो जब जब जा के नीचे नीचे आ जाएगा तो Z का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह अगर हमें कागज लिखना हो, कागज, तो KAA का ZA, जा, कागज होता है। तो यहाँ पे हम लोग Z का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो जा के लिए J और जा के लिए Z का इस्तेमाल। तो यहाँ पे हम देख रहे थे प्रकाश को कैसे लिखना है। यह है नम्रता, तो पूरा ना के लिए NA, म्र, नम्र, MRA। जैसे तरा के लिए TRA, नम्र के लिए MRA, ता, TAA को हम सिंगल A भी लिख सकते हैं। आपको ये पता है कि हम लोग सिंगल A का भी इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे हम लोग देख ले, ये है राजेंद्र। लेकिन हालांकि हम लोग बोलचाल में गलती से बोल देते हैं राजेंद्र, बीरेंद्र। तो राजेंद्र, बीरेंद्र, खगेंद्र, इस तरह का जो चीज़ बोलते हैं ना, ये अपने आप में अशुद्ध शब्द है। हिंदी में जो शुद्ध होता है वो राजेंद्र होता है। तो यहाँ पे हम लोग राजेंद्र को कैसे लिखेंगे? RAA, डबल ए के लिए हम ए भी लिखेंगे तो चलेगा। हालांकि अभी हम RAA लिख रहे हैं। जे से जा, और ए का मात्रा है तो ई, हाफ ना एन, द्रा, DRA। इसको पढ़ेंगे राजेंद्र। क्या पढ़ेंगे? राजेंद्र। हालांकि हम लोग राजेंद्रा बोल देते हैं, वो भी चलेगा, लेकिन राजेंद्र लिखने के लिए ए का इस्तेमाल करना पड़ेगा। करेक्ट इंग्लिश में राजेंद्र में RA लिखना पड़ेगा, राजेंद्र। इसी तरह ये राजेंद्र गलत है, ठीक है। अगर इस तरह का, अच्छा इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे राजेंद्र को, RAJENDRA। यहाँ हम सिंगल ए भी इस्तेमाल करेंगे तो चलेगा। हालांकि यह राजेंद्र हो जाता है, इसलिए फॉरेनर लोग क्या करते हैं? डबल ए लिख देते हैं ताकि उनको पता चले कि राजेंद्र क्या है। हालांकि हम इंडियन समझ जाते हैं राजेंद्र नहीं होता, राजेंद्र होता है, इसलिए RAA भी रहेगा तो ठीक है, RA भी रहेगा तो ठीक है, हम लोग समझ जाते हैं। ये राजेंद्र अगर लिखना होता तो RAAJEN, पूरा दा है तो DAR, राजेंद्र। ऐसे तो राजेंद्र लिखना होगा तो ये इस्तेमाल कीजिए या ये इस्तेमाल कीजिए, ये हो जाएगा राजेंद्र। राजेंद्र को RA भी लिख सकते हैं AA के स्थान पे, है ना। इसी तरह ये बीरेंद्र है तो B से बा, हर्षई का मात्रा आई, R से रा के बाद ई का मात्रा है रा में, रा, बीरे, आधा ना, वीरेंद्र, DRA, बीरेंद्र। बीरेंद्र पढ़ेंगे, ठीक है, और लिखेंगे। ये बीरेंद्रा भी पढ़ सकते हैं, फरना लोग बीरेंद्रा ही पढ़ते हैं। यह है बीरेंद्र का तो BIREN, पूरा DAR। हालांकि हिंदी का शब्द ये बीरेंद्र वर्ड गलत है, बीरेंद्र होता है, राजेंद्र नहीं होता है, राजेंद्र होता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में चलते। अब इसको कैसे इंग्लिश में लिखेंगे ये जानते हैं। ये देखिए ऊपर में ये जो है ना, ये हाफ रा है, आधा रा है। इसको पढ़ेंगे निर्भर, नी के बाद रा का उच्चारण कर रहे हैं, निर्भर, दुर्बल। देखिए ऐसा वाला जो है सिंबल यहाँ भी है इस तरीके का, लेकिन ये नीचे है और ये री पढ़ाता है, और री को इंग्लिश में RI बोलते हैं, ठीक है। यह है निर्भर, तो देखिए लिखेंगे नी, नीर, देखिए ये हाफ रा है, नीर, पूरा भा है तो BHA और R, निर्भर। ये दुर्बल है तो D से दा, हर्षों की मात्रा है ये, दुर, रा पढ़ रहे हैं, पूरा बा है BAL, दुर्बल। तो इस तरह का जो आएगा, इस तरह से कुछ आएगा तो आप आराम से इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ क्री है, तो देखिए क्री के लिए क्या लिखेंगे? KRI, री। आपको मैं बता दूं, री के लिए जहाँ हम लोग RI लिखते हैं, डबल RI भी हम लोग लिख सकते हैं। ये क्यों? क्योंकि हम लोग बोलते हैं जब कृष्णा बोलते हैं या कृष्ण बोलते हैं, कृष्ण,
लेकिन अंग्रेज लोग क्या करते हैं, क्री एक साथ नहीं बोलते, वो कृष्ण बोलते हैं, रा 2 बार बोल देते हैं। यही कारण है कि उनके उच्चारण को ध्यान में रखते हुए डबल आर आई भी हम लोग पोस्टर वगैरह में लिख देते हैं। क्योंकि जब इंडियन मूवी रिलीज होती है तो उसका पोस्टर डिजाइन इस तरीके से किया जाता है कि फॉरेन में जब रिलीज हो तो उसका स्पेलिंग जो है वहाँ के लोग भी अच्छे से समझ पाए, इसलिए। अब यहाँ देखते हैं, यह है कृष्ण, तो KRI क्री, ये है हाफ शा SH कृष्ण, और ये पुराना है तो N, लेकिन ये कृष्ण, कृष्ण जब हम लोग लिखेंगे तो A भी लिखना पड़ेगा, कृष्ण कृष्ण। अब देखिए कृष्ण जब बोलते हैं तो ऐसा वाला जब ना आ जाता है जिसको हम लोग मूर्धन्या बोलते हैं, उसमें ए लिखने का ज़रूरत है, क्योंकि जब भी मूर्धन्या बोलते हैं उसमें आ का इस्तेमाल, ए का इस्तेमाल करते हैं। कृष्ण, कृष्ण नहीं बोलते, कृष्ण कृष्ण, ओ थोड़ा सा आता है इसलिए लास्ट में ए लिखेंगे। और कृष्णा भी लिखेंगे तो KRISHN, डबल ए के बदले सिंगल ए, कृष्ण। इसको भी कृष्ण पढ़ेंगे, इसको भी कृष्ण पढ़ेंगे, लेकिन कृष्णा को हम चाहेंगे तो डबल ए लिख सकते हैं और डबल ए के बदले सिंगल ए भी कर सकते हैं। तो आजकल क्या होता है कि जैसे हम इंडियन इसी स्पेलिंग को कृष्ण बोलते हैं, लेकिन फॉरेनर लोग कृष्ण ना बोल के कृष्णा बोलता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत बार कृष्णा 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 भी बोलने लगते हैं। रामा 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 भी बोल देते हैं राम को, एक्चुअली वो राम है। यहाँ पर है कृत्रिम, तो क्री का हो जाएगा KRI, कृत्रिम, TRA त्रा होता है, लेकिन जब भी मात्रा चढ़ जाए तो ए नहीं लिखेंगे, त्रा में आई लिखेंगे और ये हो जाएगा कृत्रिम। कृष लिखना है तो KRI, और इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, SH। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जहाँ हम लोग RI लिखते हैं वहाँ डबल RI भी लिख सकते हैं, और जो SH है हम उसके लिए डबल S भी लिख सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में क्या होता है, या अमेरिकन बहुत सारे जो होते हैं, हम लोग जैसा कृष्ण नहीं बोल पाते, वो बोलते हैं क्रिस, क्रिस, रा 2 बार, शा 2 बार, इसलिए SH के बदले हम लोग डबल S भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे नाम लिखने का तरीका से। अब हम लोग देखेंगे क्षत्रिय कैसे लिखेंगे, रक्षक कैसे लिखेंगे, क्षोभ कैसे लिखेंगे। ये देखिए ये जो छा है, संयुक्त छा जो है, संयोगी छा जिसको बोलते हैं, ये बना है हाफ का और तालव्य शा से, यानी KSH से बना है। तो इसके लिए हम लोग का स्पेलिंग जो इस्तेमाल करेंगे वो है KSH। क्षत्रिय के लिए हम लोग लिखेंगे KSH छा, ये पूरा हुआ का क्षत्रिय, क्षत्रिय नहीं है, का क्षत्रिय बोलना है, का क्षत्रिय। और ये त्रा का हो जाएगा TR हर्षई, और क्षत्रिय वाई से, या क्षत्रिय ए बोलते हैं इसलिए इंग्लिश में ए अलग से लिखा जाता है, ठीक है, क्षत्रिय। रक्षक तो पूरा रा का RA, KSH और ए भी लिखेंगे कि ये पूरा छा है, और के रक्षक। क्षोभ लिखना, क्षोभ KSHO, और भा का हो जाएगा BH। तो इस तरह का जो चीज़ आएगा उसको हम लोग KSH करके लिखेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। अब राष्ट्रीय कैसे लिखेंगे, तो पूरा रा के लिए RAA, डबल ए के बदले आप सिंगल ए भी लिख सकते हैं, अभी मैं डबल ए लिखता, शा SH, ट्री TRA, ट्रा होता है लेकिन ए नहीं लिखेंगे, मात्रा आ गया है दीर्घई का तो डबल ई वाई। राष्ट्रीय ए लास्ट में लिख रहे हैं, ए बोलते हैं इसलिए, हालांकि हम इसको चाहेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, RASSTR, डबल ई के बदले आई, डबल ए के बदले ए लिखें, YA, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यह है ऐश्वर्य और यह है ऐश्वर्या। एक्चुअली ऐश्वर्या जो है ये कोई वर्ड नहीं है हिंदी का, हिंदी डिक्शनरी का मीनिंगफुल वर्ड नहीं है ऐश्वर्य। एक्चुअली ऐश्वर्या राय का जन्म कहाँ हुआ, तो फॉरेन में हुआ, USA में। तो वहाँ के लोग राम को जैसे रामा बोलते हैं उसी तरह ऐश्वर्य को ऐश्वर्या बोलने लगे, इसलिए वो ऐश्वर्या राय के नाम से फेमस हो गई। एक्चुअल में उसका नाम है ऐश्वर्य, ऐश्वर्य राय, लेकिन ऐश्वर्या तो पूरा वर्ल्ड ऐश्वर्या के नाम से जाना जाता है। हालांकि ऐश्वर्या जो है वो मीनिंगलेस वर्ड है। तो ऐश्वर्य ऐ का होता है AI, ऐ, तालव्य शा के लिए SH, वर्य है तो WA, वा, पूरा वर, ऐसा वाला मैंने पढ़ाया है इसके पहले, ये हो जाएगा R, हाफ रा,
ऐश्वर्य, वाई जब भी आएगा तो ए लास्ट में लिखिएगा, ऐश्वर्य। हालांकि ऐश्वर्या भी इसको पढ़ देते हैं लोग, चलता है, लेकिन वो उतना करेक्ट नहीं है, हालांकि ये मीनिंगफुल वर्ड है। ठीक है, इसी तरह राष्ट्रीय भी आपने देख लिया। अब एक छोटा सा चीज़ है ज्ञा वाला, जैसे ज्ञा है तो ज्ञा के लिए जी वाई, आकार आ गया तो डबल ए एन, ये हुआ ज्ञान। ज्ञान को आप चाहेंगे लिखना तो जी वाई ए एन भी लिख सकते हैं। अच्छा, आप चाहेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ज्ञा के लिए जे एन ए एन, ये भी ज्ञान होता है। ठीक है, अब आइए आज हम लोग कुछ मुस्लिम भाइयों का जो नाम होता है वो किस तरीके से होता है, उसमें बस थोड़ा सा चेंजिंग होता है, उसको देखते हुए हम लोग लिखते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, मुबारक। एक्चुअली ये मुबारक नहीं है, मुबारक, इस तरह का थोड़ा साउंड आ रहा है, मुबारक। इसी तरह तबारक नहीं है, तबारक, इस तरह का साउंड आएगा तो क्या करेंगे। एक्चुअली जब इस तरह का आएगा तो इनके लिए हम लोग लिखेंगे QUE, यानी इस तरीके का जो चीज़ होगा उसके लिए। जैसे मुबारक लिखना है तो MU मू, BAA को BA भी लिख सकते हैं, RA रा, का के लिए लिखना होगा QUE। आपको ध्यान रखना होगा ये मुस्लिम भाइयों का नाम है तो इसके लिए के ना लिख के QUE। तबारक लिखना होगा तो TABARAQUE, QUE लास्ट में हो तो क्या करना है, उसको लिख पढ़ेंगे का पढ़ेंगे। मजलिस, अब देखिए ऐसा वाला जो आता है तो Z लिखेंगे, हम बता चुके हैं, MAZLIS, मजलिस, ये हो जाएगा मजलिस। लेकिन अब देखिए मज पूरा जाए तो ZA नहीं लिखेंगे, क्योंकि मजलिस ऐसा लग रहा है कि ये मजलिस तो एक शब्द है लेकिन ये टूट टूट के पढ़ा रहा है, डिवाइड कर करके पढ़े, मजलिस, तो मज अलग हो जाएगा, लिस अलग हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको ये भी बता दूं, फा के लिए PH होता है, लेकिन फा आता है तो F लिखेंगे। अब देखिए इसको क्या पढ़ते हैं, इसको सा पढ़ेंगे और इसको शा पढ़ेंगे, इसको सा पढ़ेंगे और इसको शा पढ़ेंगे। जैसे SEE को क्या पढ़ेंगे, सी, SEE को क्या पढ़ेंगे, सी, और इसको हिंदी में क्या पढ़ेंगे, शी, क्या पढ़ेंगे, शी, SHEE, शी। अच्छा, SHE जो है ये एक प्रोनाउन है, ये इंग्लिश वर्ड है, इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, इसका अगर उच्चारण करना होगा तो ये ऐसा पढ़ना होगा, शी, क्या पढ़ना पड़ेगा, शी। और SEE, सी मतलब देखना, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, सी, इसको पढ़ेंगे सी और इसको पढ़ेंगे शी। आइए एक छोटा सा चीज़ मैं आपको बता दूं, इसमें भी बहुत कन्फ्यूजन होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, इसको आप जान लेंगे फिर ये मेरा आज का सेशन फिनिश होगा, पहले इसको आप जान लीजिए। अभी जैसे सपोज ये है मेरा, किसी का नाम है स्मृति, यहाँ जाने के पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं और इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसके उच्चारण को ज़रा ध्यान दीजिएगा। इसको हम लोग पढ़ते हैं स्थान, लेकिन ये स्थान नहीं है, स्थान जब हम लोग पढ़ते हैं तो वो रॉन्ग है। इसी तरह इसको हम लोग स्कूल नहीं पढ़ सकते, स्कूल या स्कूल नहीं पढ़ सकते हैं। स्कूल तब होता है जब इसके आगे आ होता है, स्थान तब होता है जब इसके आगे आ होता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है। इसको कैसे पढ़ेंगे, इसका जो सही उच्चारण है वो क्या है, इसका सही उच्चारण है स्थान ना पढ़ के स्थान, क्या पढ़ेंगे, स्थान। इसको स्कूल ना पढ़ के क्या पढ़ेंगे, स्कूल, क्या पढ़ेंगे, स्कूल। SMART को क्या पढ़ेंगे, स्मार्ट नहीं पढ़ेंगे, स्मार्ट, क्या पढ़ेंगे, स्मार्ट। स्टूडेंट को क्या पढ़ेंगे, स्टूडेंट नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे स्टूडेंट, इसका उच्चारण स्टूडेंट, स्थान, स्कूल, ये याद रखिएगा। अब हमें लिखना है स्मृति, आधा शा का S, M से माँ, री, RI और TIT, स्मृति। स्थान को लिखेंगे STHAAN या N, ये हुआ स्थान। हालांकि ये किसी का नाम नहीं है, मैं बस इसको हम लिखना सिखा रहे इस तरीके से। स्कूल है SCHOOL होता है ब्रिटिश इंग्लिश में, मैं इसको नाम की तरह थोड़ा देख रहा हूँ, SKOO और L, स्कूल। ठीक है,
तो चलिए, ये चीज़ अगर आप अपने बच्चों को सिखाते हैं तो उनको फ़ायदा क्या होगा। सपोज उनको बोलना पड़े पैरट का स्पेलिंग, पैरट, तो पा बोल रहे हैं तो ज़रूर आपका बच्चा पी से ही शुरू करेगा स्पेलिंग, क्योंकि वो सुन रहा है पा। जी से या एच से या के से तो शुरू नहीं करेगा। अब उनको बोलना है क्या, उनको बोलना है गर्ल, तो जी से ऑब्वियसली वो शुरू करेंगे, जी फॉर गर्ल, जी से शुरू करेंगे वो, ना कि एम से शुरू करेंगे। तो ये बेसिक जो चीज़ है उनको मदद करेगा इंग्लिश का रीडिंग करने में भी। हालांकि इंग्लिश वर्ड का रीडिंग करने का अलग तौर तरीका है, लेकिन फिर भी इसमें मदद करेगा। चलिए, आज का मैं इतना ही रखता हूँ।